झारखंड से इस ट्रक को लूटा गया था और इस पर लदे सरिया को भी, यहाँ तक कि जो उक्त ड्राइवर था उसकी हत्या भी कर दी गई थी। और यह ट्रक जो है वहाँ से भागने में कामयाब रहा और गाजीपुर में मेदिनीपुर में आकर के इस ट्रक को पकड़ा गया है। नमस्कार, खबर गाजीपुर जनपद से है, जहाँ की झारखंड में एक ट्रक को लूट लिया गया था और उसको ड्राइवर को हत्या कर दी गई थी। उस ट्रक जो है वहाँ से भाग कर करके झारखंड से और गाजीपुर की तरफ आ रहा था, जो कि सुहौल थाना क्षेत्र गहमर से वो भाग करके आया और सुहौल थाना क्षेत्र के जो है इधर भागते हुए पुलिस प्रशासन ने उसको पीछा किया और पीछा करते करते मेदिनीपुर चट्टी पर आया, जहाँ की मेदिनीपुर चट्टी पर एसओजी की टीम पहले से ही अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जो है चेकिंग अभियान चला रही थी। और चेकिंग अभियान चलाने के साथ साथ वहां पर जांच की जा रही थी, जिस पर कि ट्रक को देख करके इन लोगों ने वहां के गहमर के जो थानाध्यक्ष हैं वो पीछे से पीछा किए, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। लेकिन मेदिनीपुर चट्टी पर आते आते एसओजी की टीम और पुलिस प्रशासन ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद जो है 3 हत्यारोपियों को पकड़ा गया, जिसमें कि 3 हत्यारोपियों ने मिलकर के वहां ट्रक पर बैठे बैठे वहां से गोलियों की बौछार करने लगे। यहां तक कि जब पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर फायर झोंकना शुरू किए, हवाई फायरिंग भी कर रहे थे। लेकिन उस दरमियान किसी तरह से पुलिस प्रशासन ने अपने बल का प्रयोग कर करके और जो ड्राइवर था विश्वजीत यादव उसका नाम है, और उसको जो है जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह गिरफ्तार हो गया। साथ साथ 2 और लोगों को भी लिया गया है। लेकिन रहा सवाल कि उस ट्रक पर जो है कम से कम 16 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ था, जो कि अगर वह देखा जाए तो 20,000 किलोग्राम कम से कम वो लोहे का सरिया था, जिसकी कीमत आज मार्केट में कम से कम 16-17 लाख रुपए है। और इस कामयाबी को जो है गाजीपुर की पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे के द्वारा यह कामयाबी प्राप्त हुई है। गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट आप लोग देखिए, और आप लोग को हम दिखाते भी हैं कि कैसे बदमाश पकड़े गए हैं। और ये भी हम पूछना चाहेंगे जो गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक हैं, वो आपको सब कुछ बारे में सब बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। यह विश्वजीत यादव है। यह ट्रक को चला भी रहा था और फायर भी झोंक रहा था तथा इसको सहयोगी भी फायर झोंक रहे थे। लेकिन जब मेदिनीपुर चट्टी पर जो है वहाँ पर प्रशासन और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार इसे अंत में कर ये लिया। ठीक है, दोनों तरफ से तो गोलीबारी हुआ है और यह घायल हो चुका है। ध्यान से देखिए, ये वही लुटेरे हैं जो ट्रक को लूट करके और हत्या का अंजाम दिए थे। इनको देखिए, इनकी क्या करतूत है। इनके पास से जो है 315 बोर भी मिला है और जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। देखिए, दो लोग फरार हो गए थे। क्या है पूरा मामला और आज किस तरह का प्रोग्राम? देखिए, कल 7 बजे से 12 बजे तक चेकिंग के आदेश जो है रात्रि के लिए दिए गए थे। इसमें समस्त वाहन हाईवे एरिया पे, सिटी एरिया में चेकिंग करने के आदेश जो है वो दिए गए थे। अभियान जो है वो ज़्यादातर बड़े वाहनों को लेकर था चेकिंग का। कल चेकिंग के दौरान गहमर पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए एक ट्रक तेज़ गति से रेवतीपुर होते हुए सुहौल के मेदिनीपुर एरिया तक पहुंचा। पुलिस की टीमों ने एसओजी टीम, उनके प्रभारी और रेवतीपुर पुलिस, सुहौल पुलिस और गहमर पुलिस द्वारा उनको इंटरसेप्ट किया गया। वाहन में जो है उस समय पे 3 लोग सवार थे और सभी लोगों द्वारा फायरिंग करने की फायरिंग पुलिस पार्टी पे किया गया। 2 लोग वहाँ से
जैसे पुलिस अपनी तरफ से फायरिंग करना शुरू कर दी, 2 लोग वहाँ से फरार हो गए। एक व्यक्ति को जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में गोली लगी थी, उसको प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। ये पूरा प्रकरण जो है वो झारखंड से शुरू होता है। झारखंड में BK स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से एक ट्रक निकलता है जिसका नंबर ओरिजिनल नंबर JH05V9291 रहता है। जो इसके मूल जो चालक है केतन, उसकी हत्या उसी के दोस्त जो है वो रांची बाईपास पे करते हैं। उसके शराब में कुछ नशीला पदार्थ मिलाते वो उसकी हत्या करते हैं, उसका गला भी वहाँ पे रेत कर देते हैं। इसकी डेड बॉडी केतन की मानदेर थाना जो पड़ता है रांची डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे पुलिस को बरामद होती है। वहाँ पे एक मर्डर का मुकदमा जो है वो लिखा जाता है। जैसे ही इनिशियली झारखंड से सरायकेला से BK इंडस्ट्रीज के पास से गाड़ी गायब होती है, तो उनके मालिक जो है वो अपनी तरफ से एक मुकदमा अपने ड्राइवर के खिलाफ लिखवाते हैं। इस प्रकार से 2 मुकदमे इसमें पंजीकृत होते हैं। कल जो ये ट्रक प्राप्त हुआ था, 20,000 किलोग्राम का सरिया इसमें लोडेड था। ट्रक और जो सरिया है उसकी कुल मिला के अनुमानित कीमत टोटल 50 लाख रुपए जो है वो आंकी जा रही थी। सरिया ही लगभग 16 लाख रुपए का उसमें से है। ये पूरा लूट विद हत्या का ये प्रकरण है। इसमें कुल मिला के 8 लोग जो है वो इन्वॉल्व है। एक व्यक्ति जो है वो कल रात ही को गिरफ्तार हो गया था। आज अर्ली मॉर्निंग में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर दी गई थी। एक मनीष पांडे और दूसरा दीपक। रहने वाले दोनों जो है वो सुहबल और घेमर एरिया के हैं। अन्य व्यक्तियों के लिए कई सारी टीमों का गठन किया गया है। इन व्यक्तियों के खिलाफ और इस गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके इनकी प्रॉपर्टीज का भी बाद में जब्तीकरण जो है वो कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया किस तरह का मामला लगता है सर? देखिए, लूट विद मर्डर का ये मामला है। साथ ही में पुलिस पार्टी के ऊपर इन लोगों ने फायर भी किया था, इसीलिए पुलिस थाना घेमर में इनके खिलाफ 249/2022 मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 41, 411, 414, 467, 68, 71 क्योंकि इन्होंने नंबर प्लेट भी जो है वो फर्जी तरीके से लगा के रखी थी, ओरिजिनल नंबर प्लेट हटा के। तो ये पूरा जो मामला है लूट विद मर्डर का है। थैंक यू।